चलिए, so the next parameter or the next character is metagenesis. Metagenesis means when both the forms are present in a colony. जब कॉलोनी में आपकी दोनों फॉर्म हो, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी, and these both the forms are alternative to each other. और ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? alternate करती हैं, which is called as alternation of generation. जिसको हम क्या बोलते हैं? alternation of generation बोलते हैं. इसमें क्या होता है? पॉलिप asexually forms medusa. ठीक है, पॉलिप क्या करता है? asexually मेड्यूसा को फॉर्म करता है, क्योंकि हमें पता है पॉलिप इज asexual फॉर्म. और अगर हम मेड्यूसा की बात करें, सो मेड्यूसा is a sexual form, so it sexually forms the polyp. ठीक है, so this mechanism is called as alternation of generation. क्लियर हो गई बात? इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? alternation of generation बोल रहे हैं. medusa forms the polyp and polyp forms the medusa, but the mode of reproduction in both the cases are different. It is asexual mode of reproduction and here is sexual mode of reproduction. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. सर इसे ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहा जा सकता ना? दैट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट? ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, क्योंकि दोनों फॉर्म्स डिप्लॉयड होती हैं. Both are the form are diploid. Polyp is also diploid and it is also diploid. But in alternation of generation, in some cases, if we talking about the plant kingdom, अगर plant kingdom की बात की जाए, बहुत सारी जगह पर हमारा क्या होता है? The alternation of generation is haplontic and diplontic. Clear हो गई बात? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट इसके, if we talking about the reproduction here, in case of coelentrates, they may be what? In reproduction, the sexes are separate. Sexes कैसे हैं? सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल. ठीक है, और यहाँ पर जो आपका रिप्रोडक्शन है वो दोनों है. एसेक्सुअल भी है बाय बडिंग. ठीक है, एसेक्सुअल होता है काहे के थ्रू? बडिंग के थ्रू. फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर बहुत कॉमन है, छोटी एक क्या बनती है? स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड. दैट बर्ड एनलार्ज एंड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है? डिटैच हो जाती है एंड एंजॉयज द इंडिपेंडेंट लाइफ. और इंडिपेंडेंट लाइफ को क्या करती है? एंजॉय करती है. तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बडिंग की हेल्प से, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो दोनों फॉर्म्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए, फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल और में बी इंटरनल. फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है. नेक्स्ट, ज़ाइगोट जो आपका है, अंडरगो होलोब्लास्टिक एंड इक्वल डिविजन और क्लीवेज. यू कैन से इट एज राइट. जो क्लीवेज होता है ज़ाइगोट में वो कैसा है? होलोब्लास्टिक और इक्वल है, यानी कि the zygotes divide in an equal proportion. equal proportion में divide होता है. that type of cleavage is called as holoblastic cleavage. next, development की अगर बात करें, तो development भी both आपका कैसा है? डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, as you already know, direct means when the
when we get directly the adult, जब adult हमें directly मिल जाती है without any intermediate stage, and here in indirect we have seen so many larval forms. यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलती हैं? larval forms देखने के लिए मिलती हैं. The most important larva which we have seen in case of coelenterate is planula larva. कौन सा लार्वा देखने के लिए मिलता है? प्लान्यूला लार्वा देखने के लिए मिलता है. और कौन सा लार्वा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर? प्लान्यूला के अलावा इफायरा और हाइड्रूला लार्वा. तो ये सारे हमें लार्वेज यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. प्लेन्यूला लार्वा इज फाउंड इन केस ऑफ ओबेलिया. ओबेलिया में हमें प्लेन्यूला लार्वा देखने को मिलता है, ओरेलिया में इफायरा और हाइड्रा में हाइड्रूला लार्वा देखने के लिए मिलता है. इफायरा EPHYRA ओरेलिया जेलीफिश. So these are the different larvae. ये हमारे पास different larvae हैं. हाइड्रूला लार्वा is found in case of hydra, planula larva is found in case of obelia, and ephyra larva is found in case of aurelia. और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? aurelia में देखने के लिए मिलता है. Yes, one very important character is left, that is the grade of organization. Again a very important, because in case of स्पॉन्जेस के केस में इससे पहला जो हमने फाइलम डिस्कस किया था, फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा में हमने देखा था द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ सेल्यूलर लेवल. इट मींस द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ सेल एग्रीगेट्स. सेल लूज एग्रीगेट से बॉडी बनी थी. यहाँ पर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस. और सीलेंट्रेट्स में, नीरेरियंस में क्या हो जाता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है. इट मींस हियर द ग्रुप ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं काहे में? टिश्यूज में. सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हो गई बात? चलिए, सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड एट लीस्ट ऑल द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेटा. तो सीलेंट्रेटा के यहाँ इस तरह से हमने क्या कर लिया? सारे जनरल कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है. क्लियर हो गई बात? सो इन द नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, दैट हाउ मेनी क्लासेस इट हैव, इसकी कितनी क्लासेस हैं, एंड वी सी द जनरल बॉडी बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेट्स. सीलेंट्रेट्स के एग्जांपल के साथ हम उनको देखेंगे.